और दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखे थे बिहार पुलिस के जो खान सर का जो 55 सेट का जो बुक जारी किए गए थे, उन्हें बुक में से जो आपका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन था 7 अगस्त 2024 बोलो तो सेट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो खान सर के द्वारा जो यह 55 सेट है, उन्हीं में से जो सेकेंड यानी कि सेट नंबर जो 2 है, यानी कि 11 अगस्त 2024 को जो PYQ जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और यह सारे क्वेश्चंस जो है आपको खान सर के जो बुक जारी किए गए हैं नहीं वाला है, इसी बुक से देखेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था। तो संविधान बनने में जो है आपको कितना समय लगा था तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय जो है संविधान को बनने में लगा था। और संविधान को बनने में अगर कुल खर्चे की बात करेंगे तो वह लगभग जो है 64 लाख रुपए जो है खर्च हुए थे। और संविधान सभा का जो निर्माता थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर का कि कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी जो है प्रदूषित हो रही है। तो एक कागज उद्योग है जिसके कारण बिहार में जो कोसी नदी है वह जो है प्रदूषित हो रही है, तो जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर का कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है। तो सेरीकल्चर यानी कि जो उद्योग से यानी कि संबंधित किससे हो जाएंगे। तो सेरीकल्चर जो है वो आपको रेशम कीट पालन से जो है सेरीकल्चर हो जाएंगे, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ नंबर का कि मधुमक्खी के जो डंक होते हैं उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है। मधुमक्खी के डंक होंगे या फिर लाल चींटी के डंक जो होते हैं उस पर आपको फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है वह मृतकों का टीला होता है। क्या मृतकों का टीला होता है। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मोहनजोदड़ो जो स्थान है उसके नीचे जो है यानी कि मृत शरीरों का सब जो है ढका हुआ है, इनके ऊपर जो है मोहनजोदड़ो बनाया गया, इसीलिए उसे मृतकों का टीला कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन जो है सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का कि भारत और सेल्स के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। तो उसके बीच में जो है तुम्हारा लामितीय युद्ध अभ्यास होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो जो रक्त का पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। जो आपका 7 जो होता है वो आपका उदासीन होता है, और क्षारीय जो हो जाएंगे वो आपका यानी कि क्षारीय होते हैं रक्त का पीएच मान। और मूत्र का जो पीएच मान होता है वो आपका 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह सन 1922 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था। 1922 ईस्वी को रंपा विद्रोह हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी को है वो किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जो है जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से। जमुना के नाम से। राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तो जो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 ईस्वी से लेकर के 1919 ईस्वी तक, उनका जो तत्कालिक कारण था वह आर्के ड्यूक जो फर्डिनेंड की हत्या जो है इनका प्रमुख कारण माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का किसके संचय के कारण जो है मांसपेशियों में थकान होता है, यानी कि मांसपेशियों में जो है दर्द होता है, ऐंठन होता है। तो वो लैक्टिक अम्ल, हमारे शरीर में जब लैक्टिक अम्ल जम जाते हैं जिसके कारण मांसपेशियों में थकान या फिर दर्द होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का कि पौधों की जो कोशिकाओं में तुरसता और कठोरता का कारण क्या है। तो इनकी जो कठोरता का कारण होता है तुम्हारा कोशिका रस में भरी हुई रिक्तिका, उनका जो है प्रमुख कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला नंबर का कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान क्या था। तो आर्यों जो थे उनका मूल निवास स्थान क्या था। तो वह था आपका यूरेशिया। यूरेशिया इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जामा मस्जिद का निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया था। तो जो जामा मस्जिद है उनका निर्माण जो है आपका शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा। शाहजहाँ ने जामा मस्जिद का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। तो उत्तर वैदिक काल में जो इंद्र का स्थान है वो आपको प्रजापति देवता को मिला था। किसे। प्रजापति देवता को मिला था, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का किसने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है।
ये एक कहावत है जो कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना एक गृहयुद्ध है। यह जो है आपका सर सैयद अहमद खान के द्वारा बताया गया था। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान, जो कि सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत दिवस जो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, ओजोन परत दिवस। और ओजोन परत क्या होती है? तो देखिए, जब हमारे पृथ्वी की जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो पृथ्वी पर पड़ती है, इन्हीं पराबैंगनी किरणों को रोकने का जो काम करता है वो आपका ओजोन परत करता है। और ओजोन परत जो है 16 सितंबर को इसका दिवस मनाया जाता है। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? तो बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो देखिए, बिहार में आपका गंगा नदी भी बहती है, कोसी नदी भी बहती है, सोन नदी भी बहती है, जो कि बिहार की यह 3 प्रमुख नदी होती है। लेकिन बात करेंगे रामगंगा, तो रामगंगा जो है वह बिहार में नहीं बहती है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो जो विजयनगर साम्राज्य थे उनकी राजधानी हम्पी थी। इनके 2 भाई थे, हरिहर एवं बुक्का, इन्हीं के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और विजयनगर साम्राज्य के जो महत्वपूर्ण शासक जो थे वो कृष्णदेव राय थे और इनकी जो राजधानी थी वो हम्पी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था वो आपका 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा जो जापान है वहाँ पर अमेरिका जो द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिए थे, द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने का जो है यानी कि विरोध कर रहे थे, विरोध करने के कारण जो है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 ईस्वी को बम फेंक दिया था। और द्वितीय विश्व युद्ध में कुल जो है 61 देशों ने भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाट जटिन किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो जाट जटिन जो है वह बिहार का एक प्रमुख लोक नृत्य है। बहुत इनकी लोक नृत्य से भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। हमारे इन सारे प्रश्नों को आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जाके आप अपने आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और वीडियो के माध्यम से चेक करके पता कर सकते हैं कि आपका कितना सही हो रहा है, जो कि हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का कि गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? तो गुलामगिरी जो है वह मराठी भाषा में लिखी गई है। और गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के जो लेखक है वो आपका कौन हो जाएंगे? गुलामगिरी के जो यानी कि किस भाषा में लिखी गई? मराठी में। और गुलामगिरी के लेखक जो वो तुम्हारा ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले जो इनके लेखक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जो सेबी है उनके वर्तमान में अध्यक्ष जो है तुम्हारा कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे तुम्हारे माधवीपुरी बुच, यानी कि माधवीपुरी बुच जो है वह सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो निर्वात में जो है प्रकाश की चाल जो है गमन करती है, इनके लिए इसकी दूरी जो है 0 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएंगे। 0 मीटर प्रति सेकेंड जो है ध्वनि होती है। इनके निर्वात में जो है ध्वनि गति नहीं कर पाती है, इसीलिए जो है वो उसका 0 मीटर पर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चांद पर सबसे पहले कदम किसने रखा था? तो चांद पर सर्वप्रथम कदम रखने वाला जो था वह नील आर्मस्ट्रांग थे, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1% का आधा कितना होगा? जैसे कि 1% 1/100 गुना इसका आधा यानी कि 1/2, इसको अगर आप कटाइएगा तो उसका राइट आंसर मिल जाएगा तुम्हारा 0.005 हो जाएंगे, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो अवधेश कौन हो जाएंगे दोस्तों? नंद किशोर यादव। कौन? नंद किशोर यादव जो है वह बिहार विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में जो तेल शोधक कारखाना है वह तुम्हारा बरौनी में पड़ता है। कहाँ पर? बरौनी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वह तुम्हारा यूपी में पड़ता है। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। और सबसे अधिक जो है दूध का उत्पादन भी पूछेगा तो वह तुम्हारा उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गणित से है 30 नंबर का कि एक आदमी किसी कार्य का 5/8 भाग जो है 10 दिन में पूरा करता है, तो इसी दर से कितने दिन में इस काम को ख़त्म करने में लगेंगे? माना कि 5/8 भाग है, तो इसका क्या 2 गुना हो रहा है। इसी को अगर हम 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो कितना दिन अधिक लगेंगे? यानी कि पहले 10 दिन में करता, अब 16 दिन लगेगा, तो 6 दिन अधिक हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फुर्तीला का सही वर्तनी क्या होगा? यानी कि फुर्तीला का सही उत्तर यानी कि सही किस ऑप्शंस में लिखा गया फुर्तीला? तो फुर्तीला अगर देखिएगा तो स्कूल कुछ इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा फुर्तीला, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का कि जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो अच्छा बोलता है उनके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, जो अच्छा बोलता है उसे सुवक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? सुवक्ता कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गणित से कि चीनी की कीमत में यानी कि X% की कमी के कारण एक आदमी
120 रुपये में 1 किलो अधिक खरीद सकता है। तो प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य में कमी से पहले का दर, यानी कि पहले का दर पूछ रहा है। तो एक तरफ आपको लिखना है पुरानी दर, एक तरफ लिखना है नई दर। पुरानी दर क्या थे और नई दर क्या हो गया, कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, इस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिलेगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का कि 2, 7, 6 और x का औसत, यानी कि 2 + 7 + 6 + x का औसत 5 दिया गया। 1, 2, 3, 4 गुना 4। तो इनको जोड़िएगा तो कितना होगा, 7, 2, 9, 9, 5, 15 + x बराबर 20, यानी कि x का मान निकल गया तुम्हारा 5। इसके बाद दूसरा समीकरण दिया गया, यानी कि दूसरा का औसत है, दूसरा दिया गया है तुम्हारा 18 + 1, इनको सभी को जोड़ देना है। तो 18 और 1 19, 19 और 6 हो जाएगा तुम्हारे 24, 18, 19, 20 यानी कि 25, यानी कि 25 + x + y, यानी कुल इस तरह से समीकरण 1 इसको बना के समीकरण ये इसको बना करके दोनों को समीकरण 1 और समीकरण 2 अगर दोनों को बनाने के बाद जो आपको सही उत्तर से निकलेगा वो हो जाएगा तुम्हारा कितना, 30 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर का कि एक घोल में 450 ग्राम पानी और 500 ग्राम जो है सामान्य नमक है, तो घोल की सांद्रता क्या होगी। तो घोल की सांद्रता क्या हो जाएगी, 50 + x% 100/450 + 50। इसको सॉल्व करने के बाद आपका राइट आंसर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15% जो है उसका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। 36 नंबर का है कि वर्मी कंपोस्ट जो एक प्रकार का जैविक उर्वरक होता है। वर्मी कंपोस्ट जिसके केंचुए के द्वारा जो खाद तैयार किए जाते हैं उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, यानी कि वह जैविक उर्वरक होते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का कि वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है। अगर वनस्पति विज्ञान को जो है पौधों से जोड़ते हैं तो कीट विज्ञान को जो है कीड़ों से संबंधित है, किससे, कीड़ों से संबंधित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है। तो ऑप्टिकल जो फाइबर है उनके आविष्कारक के नाम जो है नरेंद्र सिंह कपानी, क्या हो जाएंगे, नरेंद्र सिंह कपानी। उसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो अगर आपके पास 1 ग्राम अगर यूरेनियम है, तो अगर आपके पास जो अच्छे क्वालिटी के जो एंथ्रासाइट नामक जो कोयला होता है अच्छे गुणवत्ता वाली, उनके जो है आपको 3.5 टन कोयला होगा। अगर 3.5 टन कोयला बराबर जो है 1 ग्राम यूरेनियम होता है, और यूरेनियम का जो इस्तेमाल है वह आपको वायुयान इसी तरह के आपको जो है अंतरिक्ष में जाने के लिए उनकी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का कि उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। उच्च न्यायालय की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी इसका नाम था नीला सेठ, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर का कि रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो रामविलास जो शर्मा थे उसे निराला की साहित्य साधना के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है x + y मैथ से है कि x + y = 10, y + z = 19, z + x = 21 है, तो z का मान क्या होगा। तो देखिए उसका सही उत्तर से निकालने का तरीका, सबसे पहले समीकरण इसको 1 मानिए, समीकरण 2 इसको मानिए, इसके बाद समीकरण 3 इसको मानिए। इसके बाद क्या कीजिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ दीजिए और इसके बाद 3 से 3 को घटा दीजिए, तो आपका जो है सही उत्तर से निकल जाएगा, जो कि इसका सही उत्तर से निकलेगा तुम्हारा 6। अगला क्वेश्चन है आपका इंग्लिश से है कि आई एम लिविंग टू नाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग टेंस। बताना है कि ये जो सेंटेंस दिया गया है वह किस टेंस से रिलेटेड है। तो ये जो है तुम्हारा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। क्या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है तुम्हारा सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर का कि जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है। तो जीवित कोशिका के जो खोज करता है वह तुम्हारा लीवेनहॉक है, और रॉबर्ट हुक जो है वह तुम्हारे कोशिका की खोज की थी, और इन्होंने ही मृत कोशिका की भी खोज की थी। तो राइट आंसर जीवित कोशिका की खोज करता जो है तुम्हारा लीवेनहॉक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है। तो मृच्छकटिकम के रचनाकार जो है तुम्हारा शूद्रक, यानी कि शूद्रक जो है इसका रचनाकार हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन से बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है खारे पानी की एक झील है। तो खारे पानी की एक झील जो है तुम्हारा कौन सा हो जाएंगे, तो हो जाएंगे पेंगोंग
तसो झील, पैंगोंग तसो झील वह कहाँ पर पड़ता है, आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जजिया कर किसने लागू किया था। तो जजिया कर जो है सबसे पहले अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन उसे बंद करने के बाद फिर से जो लागू किया था वह औरंगजेब के द्वारा लागू किया गया था, जो कि राइट आंसर ऑप्शन तुम्हारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 22 जनवरी 1905 ईस्वी को कौन सी घटना हुई थी। तो 22 जनवरी 1905 ईस्वी को जो घटना हुई थी उसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। किससे? खूनी रविवार। तो खूनी रविवार जो घटना हुई थी वह 22 जनवरी 1905 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है। तो बिहार का जो सिल्क सिटी है वो तुम्हारा भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुई थी, और सर्वाधिक जो है वह कहाँ पर उपदेश दिए थे। तो श्रावस्ती में जो वो तुम्हारे श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे, और सर्वप्रथम जो है सारनाथ में उपदेश दिए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है 51 नंबर का इंग्लिश से है कि ड्रोन इज ए मेल जेंडर फोर। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म जो हुआ था वह तलमंडी नामक स्थान पर हुआ था। वर्तमान में उसे ननकाना साहिब जो कि पाकिस्तान में पड़ता है उसके नाम से जाना जाता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर का कि अनुपम मिश्रा का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। तो अनुपम मिश्रा जो है उनका जन्म सन 1948 ईस्वी को वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर का कि दो अणुओं के मेल को क्या कहते हैं। हिंदी से रिलेटेड प्रश्न है कि दो अणुओं के जो मेल है उन्हें जो है संधि कहा जाता है। क्या संधि कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन जो है 11 अगस्त 2024 को बिहार पुलिस में पूछे गए सारे क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अत्याचार का संधि विच्छेद जो है अति जोर आचार क्या हो जाएंगे। अति जोर आचार जो है अत्याचार का संधि विच्छेद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश से है 56 नंबर का कि फिल इन द ब्लैंक इन आइटम्स। इनमें जो आइटम्स भरना है टू लेट द डैश, यानी कि इसका जो है परफेक्ट जो वर्ड बैठेगा इसी को बैठाना। जैसे कि टू लेट द कैट आउट द बैग विथ करेक्ट चॉइस, यानी कि इसमें करेक्ट चॉइस जो कैट ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महापुरुष में कौन सा समाज है। महापुरुष जो पुरुष महान होते हैं उसे महापुरुष कहा जाता है। तो उससे से है कर्मधारय समाज कहते हैं, उसे कर्मधारय समाज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शन में कौन सा वचन है। तो दर्शन में जो है तुम्हारा बहुवचन हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान जो 3 है वह कब लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 3 को जो लॉन्च किया गया था सन 14 जुलाई 2023 ईस्वी को लॉन्च किया गया था, और वो जो है तुम्हारा लगभग अगस्त के आसपास जो है 2023 को जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरे थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने जो है साबरमती आश्रम से लेकर अहमदाबाद में जाकर क्या किया था, अपने 78 सहयोगियों के साथ में पहुंचकर नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ दिया था। और यह जो हुआ था सन 1930 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो एडजेक्टिव कन्वर्टिंग विद सिस्टर। सिस्टर को जो है एडजेक्टिव में जो है कन्वर्ट करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे मेटरियन। क्या हो जाएंगे मेटर्नल। मेटर्नल इज द राइट आंसर हो जाएंगे सिस्टर का एडजेक्टिव कन्वर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द कंप्लीट द करेक्ट स्माइल इन अस हंग्री अस। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे इसका वुल्फ। वुल्फ इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन पीस जो इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय पड़ता है वह तुम्हारा एम्स्टर्डम नीदरलैंड में पड़ता है, जो कि बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनहित याचिका के जो है भारत में प्रवर्तक कौन है। तो PN भगवती। जनहित याचिका वो होती है जो निर्धन गरीब लोग होते हैं जिनका जिससे जो है कोर्ट में कोई सहायता प्रदान नहीं हो पाते हैं, तो वह जनहित याचिका में जाकर दायर करते हैं। तो उसे जो है इनका वर्तमान में प्रवर्तक PN भगवती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो तुम्हारा सासाराम बिहार में पड़ता है। सासाराम बिहार में पड़ता है, और ये जो है तुम्हारा कुल ऐसे बात करें तो वह लाल पत्थर से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहाँ पर किया गया था। श्रीलंका में किया गया था। तो श्रीलंका उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा। अगर राज्य पूछेगा दोस्तों तो भी राज्य अगर पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगर जिला पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश का एक
जिला है जिसे दिबांग घाटी कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मंझर कुंड कहाँ पर स्थित है। तो मंझर कुंड जो है वो तुम्हारा रोहतास बिहार में पड़ता है। उससे आप इस प्रश्न को एक बार दोस्तों गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि मंझर कुंड कहीं कहीं पर जो है सासाराम भी दिया गया है, क्या सासाराम, लेकिन उसमें जो आपको ऑप्शन नहीं दिया गया, तो आपको रोहतास के साथ जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है। तो बिहार जो है साक्षरता की दृष्टि से देखें, साक्षरता में सबसे निम्न श्रेणी में बिहार आता है और सबसे उच्च श्रेणी में जो है केरल आता है। और बिहार में महिला साक्षरता दर जो है वह 51.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भाषा के लिए जो बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो वह भाषा था मैथिली। मैथिली भाषा के लिए जो उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जो बुझा हुआ चूना होता है उसका रासायनिक सूत्र Ca*H2 होता है। क्या होता है? CaOH*2 इसका बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है। हमें बताइए कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर का कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है। तो विद्युत धारा को अमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। IUPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका राइट आंसर ऑप्शंस बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह किससे बना होता है। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन जो है उच्च तापमान को वह सह सकता है और वह जो है गर्म होने पर क्या होता है सबसे अधिक चमकता है। तो इसलिए उसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। तो CD देशमुख। यानी कि भारतीय पूछेगा तो CD देशमुख इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगर भारतीय नहीं रहेगा तो मोरारजी देसाई हो जाते हैं। तो राइट आंसर उनका ऑप्शन नंबर सी यानी कि CD देशमुख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर का कि एक डाइन में कितने डाइन होते हैं। तो एक डाइन में जो है 10⁵ डाइन होते हैं। एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होते हैं, यानी कि 10⁵5 डाइन होते हैं। अगला क्वेश्चन है रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है। उससे IUCN के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। रेड डाटा बुक जो विलुप्त जीव जंतु होते हैं उनका जो है एक विवरण जो है इस रेड डाटा बुक में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर का कि बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो वह पहली फैक्ट्री जो था वो पटना में स्थापित की गई थी डचों के द्वारा बिहार में। तो राइट आंसर ऑप्शन एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो वह देहरादून में स्थित है। कहाँ पर? देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है। गुलामगिरी जो वह मराठी में लिखा गया था और वह पुस्तक जो है ज्योतिबा राव फुले के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? ज्योतिबा राव फुले के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना जो है वह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सन 1875 ईस्वी में किया गया था। और ब्रह्मा समाज की स्थापना जो है वह तुम्हारा राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो उस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला था। तो धोलावीरा। कहाँ से? धोलावीरा से जो है तुम्हारा से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला था। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो जो लाइसोसोम है इनकी खोज किसके द्वारा किया गया था। तो डी डुब्बे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई थी। और लाइसोसोम को जो है आत्मघाती की थैली भी कहा जाता है। क्या? आत्मघाती की थैली भी कहा जाता है लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकाल के समय कौन से मौलिक अधिकार लागू होता है। तो आपातकाल के समय जो है अनुच्छेद 20 और 21 को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता, बल्कि वे लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेनियम का अयस्क कौन सा। यूरेनियम सबसे जो है एक यूरेनियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो उसे जो तुम्हारा यूरेनियम को जो है बिच ब्लेड कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बिच ब्लेड। शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो ये जो है तुम्हारा नरगिस मोहम्मदी ईरानी को, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रयोग किया जाता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनायमुड़ी। कौन सी? अनायमुड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो तुम्हारा मेंडलीव के द्वारा बनाया गया था।
अगला क्वेश्चन है 90 नंबर का कि पौधों में जड़ से खनिज लवण पौधों के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? तो वह तुम्हारा जाइलम पहुंचाता है। कौन? जाइलम पहुंचाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जो है वस्तु को दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कालबेलिया जो है वह राजस्थान का लोक नृत्य है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न जो है वह तुम्हारा सन 1990 ईस्वी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का अगर सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो वह भारत का देश यानी कि भारत का नागरिक और 25 वर्ष इनकी उम्र होनी चाहिए, तभी जो है वह लोकसभा का सदस्य बन सकता है। अगला क्वेश्चन है छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एटीएम से संबंधित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला जो है जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो वह नीलगिरी। नीलगिरी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है, भारत का पहला और सबसे पुराना भी। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है वह बच्चों का टीकाकरण से संबंधित है। किससे? बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर का कि नीति आयोग का CEO कौन है? तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं, और इनके जो CEO है वह बी आर सुब्रमण्यम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है ब्लैक फूड किसके कारण होता है? तो ब्लैक फूड जो है किसी को आर्सेनिक के कारण होता है। किसके कारण? आर्सेनिक के कारण होता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 2024 का जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? तो एमुनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति है। तो ये सारे 100 क्वेश्चन थे जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट थे। ये सारे क्वेश्चन को आप लोगों ने देख लिए होंगे, जो कि अगर इतना दूर तक देख लिए हैं तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसे लगे और आपका कितना स्कोर बना। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से रिलेटेड आपको जो है वीडियो देखने को मिलेगा। ये सारे जो है बिहार पुलिस यानी कि जो 19,838 का जो तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल के साथ जुड़िएगा, आपका तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत होते हुए चलेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।